एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं क्या दोस्तों, वर्ग किस प्रकार करते हैं। आज हम सिखाने वाले हैं दोस्तों वर्ग किस प्रकार करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। जितने भी पॉइंट हमें दे रखे हैं दोस्तों, सभी पॉइंटों का हमें वर्ग करना है। वर्ग किस प्रकार करेंगे वो चीज हम समझते हैं। ये वीडियो जो बन रही है वो कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो समझते हैं वर्ग किस प्रकार करेंगे। वर्ग में पहला क्वेश्चन हमें दिया है, पहला पॉइंट हमें दिया है, क्या दिया है 3x + 4y ये दिया है और ये दिया है हमें। तो इसमें हमें वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग। तो वर्ग किस प्रकार करेंगे, बस इस पे पावर 2 चढ़ा दीजिए, ये हमारा वर्ग हो गया। बात समझ में आई दोस्तों? पावर 2 चढ़ाने पर हमारा वर्ग बन जाता है। तो अब वर्ग किस प्रकार करेंगे, तो दोस्तों इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा। वो फॉर्मूला क्या है वो हम लिखते हैं। फॉर्मूला आपका है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ये आपका फॉर्मूला है और दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका फॉर्मूला है, ये यूज होगा इसमें। ठीक है, यूज किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से करेंगे वो चीज हमें समझनी है। समझेंगे बहुत ध्यान से। तो सबसे पहले तो हम ये चीज समझेंगे कि ये a + b का होल स्क्वायर से ये फॉर्मूला बना कैसे दोस्तों। पहले इस फॉर्मूला को बनाना सीखेंगे। ठीक है, मैथ जो होता है बच्चों वो समझने के लिए और सीखने के लिए होता है। ठीक है, मैं तो आपको यही चीज समझाऊंगा कि आप कभी भी नंबरों के पीछे मत दौड़िए। ठीक है, हमेशा जितना आप पे हो सके सीखने पर और समझने पर जोर डालिए बच्चों। जो आपको आगे काम चीजें आएंगी वो सीखी हुई और समझी हुई काम आगे आपको आएंगी। ठीक है, रटने से याद करने से आप चीजों को भूल जाओगे तो आपकी पढ़ाई बीच में रुक जाएगी। तो इसीलिए हमें चीजों को समझना और सीखना होता है दोस्तों। ठीक है, समझते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा किस प्रकार बना है। देखो ये लिखा हुआ है a + b और a + b। देखो पावर 2 है तो हमने दोनों को अलग अलग लिख लिया। ठीक है, a + b और a + b। a + b का होल स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। तो अब हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, इस a की गुणा a में, a की गुणा a में करेंगे तो वो हमारा a² बनेगा। फिर आप प्लस लगा दीजिए। इसी प्रकार फिर a की गुणा b में करेंगे तो फिर आपको प्लस लगाना, प्लस लगा दिया और फिर आपका बन जाएगा ab। फिर आपको प्लस लगाना है, इस b की गुणा a में करनी है तो आपका ab बन जाएगा और फिर इस b की गुणा b में करनी है तो दोस्तों b² बन जाएगा। इसी प्रकार अब हमें क्या करना है, स्क्वायर वाले पदों को एक तरफ लिखेंगे तो आपका हो जाएगा a² + b² और प्लस देखो ab और ab आपको हो जाएंगे 2ab। ये हमारा देखो a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab सिद्ध हो गया, बन गया दोस्तों फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला हमने आपको बनाना सिखा दिया है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है।
बनाना सीख जाओ तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी दोस्तों। ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। प्रूव्ड का मतलब सिद्ध, सिद्ध हमने कर दिया है। जो ये फॉर्मूला बना है ये इस प्रकार से बना है हमारा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन हल करेंगे। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला हमने आपको बनाना सिखा दिया है, अब क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, तो इससे हम मिटा, क्लीन कर दें, इंग्लिश में बोलते हैं क्लीन, साफ करना। ठीक है, तो देखो अब a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू 4y। a बराबर तो 3x रखना है और b बराबर 4y रखने पर a के स्थान पर 3x, b के स्थान पर 4y रखने पर, ठीक है दोस्तों, रखेंगे इस वाले फॉर्मूला में, रखेंगे इस वाले में। तो देखो पहले a स्क्वायर है तो a की वैल्यू 3x स्क्वायर हो जाएगी दोस्तों, प्लस b है, b की वैल्यू 4y स्क्वायर हो जाएगी, प्लस 2 है, 2 आपका यही रहेगा, गुणा a की वैल्यू 3x गुणा b की वैल्यू 4y, मान रख दिया दोस्तों। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है, बहुत चीजों को ध्यान से समझना। देखो अब जो ये आपका वर्ग है ये 3 के भी ऊपर है और x के भी ऊपर है, ध्यान से समझो। ये जो आपका वर्ग है ये 3 के भी ऊपर है और x के भी ऊपर है, दोनों संख्याओं के ऊपर है। तो पहले 3 का करेंगे तो 9 बनेगा, अब x का करोगे तो x स्क्वायर बनेगा, प्लस लगा दीजिए। इसी प्रकार ये भी आपकी वही संख्या है, वर्ग 4 के भी ऊपर है और ये वर्ग y के भी ऊपर है, तो 4 का 16 हो जाएगा और y का आपका y स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो आपका 24 x और y। ध्यान से सुनो, 2 तिया 6, 6 चौक 24, तो 24 और x और y हमने लिख लिया, और यही दोस्तों हमारा बन जाएगा आंसर। तीनों क्लासों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट हमने आपको समझा दिया, इस प्रकार से हमें करना है। पहला पॉइंट, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7वीं क्लास में मिलता है, 8वीं क्लास में मिलता है, 9वीं क्लास में मिलता है। तीनों क्लासों के लिए ये वीडियो हमने आज आपको समझाने के लिए बनाई है दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझा दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आपको सेकंड पॉइंट समझाते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, अब हम आपको समझाएंगे सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो इसका भी हमें वर्क करना है, वर्क कर देंगे, पावर 2 लगा देंगे, ये हमारा वर्ग में बदल जाता है। ठीक है, अब देखो 8x माइनस 5y, जो हमने पहला पॉइंट जो किया था, देखो वहां पे तो प्लस थी और यहाँ पे क्या हो गई माइनस। तो अब हमारा माइनस का भी फॉर्मूला अलग होता है दोस्तों। ठीक है, और माइनस का कौन सा बनेगा, चलो हम आपको समझाते हैं। माइनस वाला फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देख लो दोस्तों, ये आपका होता है माइनस वाला, ये माइनस वाले के लिए है और प्लस वाला हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, जैसे हमने आपको प्लस वाला समझाया था उसी प्रकार हम आपको माइनस वाला भी समझाएंगे कि ये फॉर्मूला आपका बना कैसे, सिद्ध करके दिखाएंगे। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस, नहीं देखो माइनस में है ना, माइनस लिखेंगे a माइनस बी और a माइनस बी। देखो पावर 2 है तो अलग अलग लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, वही काम करेंगे, a की गुणा a में तो आपका a स्क्वायर और फिर a की गुणा b में, देखो माइनस का है तो माइनस के a b आपका बन जाएगा।
अब फिर देखो b की मल्टीप्लाई a में तो माइनस के है, माइनस के ए बी, और फिर b की मल्टीप्लाई b में तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस के बी स्क्वायर। अब स्क्वायर वाले पदों को एक तरफ लिख लेंगे तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो माइनस के बी और माइनस के बी तो माइनस के 2ab। बोलिए दोस्तों, दोनों सेम है, प्रूफ हमारा हो गया है। दोस्तों फॉर्मूले मैंने आपको सिद्ध करके दिखाए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और डायरेक्ट काम कर रहा हूं, नहीं। मैथ जो होता है बच्चों वो सीखने के लिए और समझने के लिए होता है, ठीक है। मैं आपको जो वीडियो बनाऊंगा वो इसी ही प्रकार की बनाऊंगा, सिखाने वाली और समझाने वाली बच्चों की, जितनी भी आपकी वीडियो बनेगी, ठीक है। तो हमें समझना है, जितनी भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा ना वो चीजों को समझाऊंगा और सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो फॉर्मूला मैंने आपको बनाने सिखा दिए हैं, अब हम इस पर सवाल करेंगे किस प्रकार से हमें सवाल मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो जो सेकंड पॉइंट है देखो वो माइनस में है, तो यही हमारा फॉर्मूला यूज हुआ। फॉर्मूला बनाना मैंने आपको सिखा दिया है, तो देखते हैं वैल्यूओं को किस प्रकार रखेंगे फॉर्मूला में। तो देखो a का मान, a बराबर a की वैल्यू 8x और b की वैल्यू 5y रखने पर, ठीक है दोस्तों, a के स्थान पर 8x रखना है, b के स्थान पर 5y रखना है। किसमें? इस वाले फॉर्मूला में जो हमने अभी सिद्ध किया है, ठीक है दोस्तों। तो वैल्यू को रखेंगे, देखो ए स्क्वायर है तो आपका 8x स्क्वायर हो जाएगा प्लस b है, b की वैल्यू 5y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 आपका ये रहेगा, a की वैल्यू 8x गुणा b की वैल्यू 5y। देखो फॉर्मूला में रखा है। अब देखो हमने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया है, इस वाले में क्या बताया है, जो ये वर्ग होता है ये दोनों संख्याओं के ऊपर होता है, 8 के भी ऊपर और x के भी ऊपर। तो पहले 8 का करेंगे 64 8 64 का, और फिर x का करेंगे तो x स्क्वायर प्लस इसी प्रकार 5 का 25 और y का y स्क्वायर माइनस 2 8 16 16 पंजे 80, तो आपका बन जाएगा माइनस के 80 x और y, और ये ही हमारा बन जाएगा दोस्तों आंसर। बोलिए वीडियो अच्छी समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपके। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। इसी प्रकार हम आपको थर्ड पॉइंट और समझाएंगे। तीसरा पॉइंट ये आपका देखो ये भिन्नों में लिख रहा है, ये हमारा भिन्नों में लिखा हुआ है 2/3 5/2। बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर भिन्न में कैसे करें, वो भी हम आपको समझा करके चलेंगे दोस्तों, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम आपको तीसरा पॉइंट समझाते हैं। देखिए दोस्तों अब ये हमारा तीसरा पॉइंट है। देखो ध्यान से चीजों को समझना है। 2/3 x प्लस 5/2 y, वर्ग की बात करिए तो वर्ग कर दिया, ठीक है, वर्ग हमने कर दिया। अब देखो फॉर्मूला हमने आपको समझा दिया, प्लस वाला फॉर्मूला प्लस वाला हमने आपको समझा दिया है, सिद्ध भी करके हमने आपको बता दिया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला हमारा लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, ठीक है। देखो ध्यान हमें ऑटोमेटिक रहेगा जब हम चीजों को बनाना और सीखना समझ जाएंगे। वही
ये फॉर्मूला बना कैसे, वो चीज हमने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला बनाना सिखा दिया है, ठीक है। और वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू क्या रखेंगे, a बराबर 2/3x और b बराबर 5/2y। x ये हमें रखनी है, फॉर्मूला में हमें रखनी है, इस वाले फॉर्मूला में रखनी है, इस वाले में। पहले a है, तो a का मान हमें कितना दे दिया, 2/3, 2/3 और x स्क्वायर प्लस उसी प्रकार b, तो b हमारा 5/2 और y स्क्वायर, फिर प्लस 2 हमारा यही रहेगा और गुणा 2/3x, फिर गुणा 5/2 और y। देखो वैल्यू को बहुत ध्यान से रखना, हमने फॉर्मूला में रखी किस तरीका से, वो आपको चीजें समझनी है। देखो a के स्थान पर 2/3 रखना है, रख दिया, और b के स्थान पर 5/2 रखना है, वो रख दिया, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला में हमने वैल्यू रखी, और जो ये आपका वर्ग है ये 2/3 के भी ऊपर है और x के भी ऊपर। तो पहले 2 का आपका 4 हो जाएगा और 3 का आपका 9 हो जाएगा और x का आपका x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार 25 हो जाएगा भाई, 5 का 25, 2 का 4 और y का y स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब हम गुणा कर लेंगे, 2 की गुणा 2 में, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, तो 20 xy, और नीचे आपका देखो 3 की गुणा 2 में, 3 दूनी 6। यहां तक बात समझ में आई है दोस्तों, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और यही हमारा आंसर बन जाएगा। बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना इंपोर्टेंट है, ये 7वीं 8वीं 9वीं तीनों क्लासों में पूछा जाता है, ठीक है। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि 7वीं वाले बच्चे, 8वीं वाले बच्चे, 9वीं वाले बच्चे देख सके। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है जो हमें इन तीनों क्लासों में मिलेगा, उस क्वेश्चन को भी हम इसी वीडियो में समझाएंगे दोस्तों। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उस क्वेश्चन को हम आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों क्लासों में मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, गुणा कीजिए। क्वेश्चन में बोला है गुणा कीजिए, तो गुणा किस प्रकार करेंगे वो चीज हमें समझनी है, ठीक है दोस्तों। तो समझते हैं ध्यान से। तो 2 + √3, और देखो गुणा की बात करिए तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और 3 + √3, ठीक है। और इसी प्रकार आप क्या काम करेंगे, देखो इस 2 की गुणा 3 में तो 6, 2 तिया 6, और फिर इसी प्रकार 2 की गुणा √3 में करेंगे तो प्लस के 2√3, फिर आप प्लस लगाओगे, फिर इस रूट की गुणा √3 में करेंगे तो 3√3, और फिर इस √3 की गुणा रूट में करेंगे तो प्लस के √9, 3 तिया 9। यहां तक बात समझ में आई है। तो अब यहाँ के आगे हमें क्या करना है, 6+। तो दोस्तों देखो रूट वाली संख्याओं का हमें पहचाना, देखो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो अब हम इन संख्याओं को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, कि तब रूट वाली संख्या सेम होनी चाहिए रूट के अंदर वाली संख्या। तो देखो यहाँ पे सेम है और प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 3 5, तो 5√3 प्लस, अभी देखो √9 है, ये हमारा होता है 3, √9 3 होता है, 3 का वर्ग। तो अब हम क्या काम करेंगे, 6 और 3 9 प्लस
5√3। तो दोस्तों आप कहोगे कि सर आपने 6 और 5 क्यों नहीं जोड़ा? नहीं, ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये 5 इस √3 के साथ है और ये वैल्यू अलग थी, तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं। 5√3 हमारा नहीं जुड़ेगा और यही हमारा बन जाएगा दोस्तों आंसर। बोलिए, गुणा कीजिए। गुणा करनी आपकी समझ में आई है? तीनों क्लासों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुणा करते हैं इस प्रकार से। बहुत चीजों को आपको ध्यान रखना है, वीडियो बिल्कुल पूरी कंप्लीट देखनी है दोस्तों, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, उसी प्रकार हम आपको अब सेकंड पॉइंट समझाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो दोस्तों, अब हम दूसरा पॉइंट समझेंगे। ठीक है, इसी में भी वही काम करना है, गुणा कीजिए। तो हमें यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देना है। ठीक, अब गुणा किस प्रकार करेंगे? इस 2a की गुणा a में करेंगे। 2a की गुणा a में करेंगे तो हमारा बनेगा 2a²। बात समझ में आई? 2a की गुणा a में करी है तो वो हमारा 2a² बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको बात समझ में आई? चीजों को बहुत ध्यान से समझना है। गुणा किस प्रकार करेंगे? अब 2b में करनी है, प्लस लगा दो। देखो, 2a की गुणा 2b में करनी है तो 2 की गुणा पहले 2 में कर दो, ये आपका 4। a की गुणा b में कर दो तो ab। बात समझ में आई? फिर ध्यान से समझो, 2 की गुणा 2 में करी 4, a की गुणा b में करी तो ab। ठीक, इसी प्रकार 3b की गुणा a में करेंगे। 3b की गुणा a में तो आप प्लस लगा दीजिए तो आपका हो जाएगा 3a और b। भाई 3b की गुणा a में करिए तो ये 3ab बनेगा और फिर 3b की गुणा 2b में करेंगे। 3b की गुणा 2b में करेंगे तो आपको ध्यान से समझना है, 3 दूनी 6 और b में गुणा करोगे तो b²। बोलिए दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई? अब यहां के बाद स्क्वायर वाली संख्या को एक तरफ ले लेंगे तो यहाँ पे देखो 2a² प्लस, अब इसको लिखेंगे 6b²। अब देखो यहाँ पे 4ab और 3ab, ab सेम है तो 4 और 3 को हम जोड़ देंगे, प्लस 4 और 3 7ab। यदि ab और ab हमारी ये सेम नहीं होती तो ये दोनों संख्या हमारी फिर नहीं जुड़ती। दोस्तों चीज ध्यान रखनी है, यदि ab और ab सेम है तो हम 4 और 3 को जोड़ लेंगे तो 4 और 3 7, और यदि ये हमारी अलग अलग होती तो फिर ये हमारी वैल्यू नहीं जुड़ती। दोस्तों ये भी चीज हमें याद रखनी है और यही हमारी आंसर बन जाएगा। यही हमारा दोस्तों आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक ही बात बोलूंगा, यदि आपको ये वीडियो समझ में आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें दोस्तों। ठीक है, वीडियो तीनों क्लासों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैथ होता है ना बच्चों, वो सीखने के लिए और समझने के लिए होता है। ठीक है, आप ये मत सोचो कि हमें टाइम इतना लगा है, ये सोचो कि ये हमने सीखा कितना है। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलेंगे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में।